बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था क्या इसमें जो रूट स्टेम लीफ के बारे में पढ़ा था और इसके पश्चात इसमें जो फ्रूट होते हैं सीड होते हैं उनके बारे में पढ़ा और इसके पश्चात इसमें डिस्कस किया था कि जो फ्लावर होते हैं पुष्प होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन कैसे किया जाता है सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में अर्ध तकनीकी भाषा में उसका वर्णन कैसे करते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो उन्हीं सेमी टेक्निकल लैंग्वेज अर्ध तकनीकी भाषा के अंतर्गत आज हम लोग सबसे पहली फैमिली पढ़ते हैं जिस फैमिली का नाम है क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी। इसका नाम क्रूसीफेरी है सामान्य है लेकिन नया नाम इसका ब्रासिकेसी है और इसका उदाहरण है सरसों का पुष्प या मस्टर्ड प्लांट। सरसों को क्या कहते हैं? मस्टर्ड प्लांट। और सरसों को मस्टर्ड प्लांट कहते हैं और इसका सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अब सरसों का जो पुष्प होता है वो पीले रंग का होता है। इसमें दल बायदल चार होते हैं। पुंकेसर दल बायदल मतलब कि दल जो होता है और बायदल ये चार होते हैं और पुंकेसर 6 होते हैं। गायनेशियम फीमेल फ्लावर 1 होता है। तो जो पुष्प होता है फ्लावर दिखता है उसका पूरा वर्णन किया जाता है इसमें अर्ध तकनीकी भाषा में सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में। तो इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं फैमिली का नाम क्या है? क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी। और इस फैमिली का नाम है और इसमें सबसे पहले लिखते हैं इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम। पुष्पक्रम क्या होता है? पौधे में पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहा जाता है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन द प्लांट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। तो पुष्पक्रम क्या होता है? रेसिमोस। रेसिमोस को कहते हैं हिंदी में असीमाक्षी। असीमाक्षी इसमें प्लांट की ग्रोथ तेजी से होती रहती है, टिप पर फ्लावर नहीं लगता है। तो ये असीमाक्षी होता है रेसिमोस। अब इसके फ्लावर का वर्णन करते हैं। दूसरी हेडिंग फ्लावर में क्या होता है? बाइसेक्चुअल। बाइसेक्चुअल का मतलब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही में होते हैं, मतलब स्टेमेंस और पिस्टिल नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पुष्प में होते हैं। एक्टिनोमार्फिक मतलब फ्लावर को किसी भी डायरेक्शन में कट करें उसके 2 बराबर भाग बढ़ जाते हैं, तो इसको हम लोग एक्टिनोमार्फिक या त्रिज्या सममिति कहते हैं। एक्टिनोमार्फिक। और फ्लावर होता है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब कि जो कैलेक्स करोला एंडोसियम मतलब पुंकेसर जायांग पुंकेसर दल और बायदल ये अंडाशय या ओवरी के नीचे से निकलते हैं, तो इसको कहते हैं फ्लावर हाइपोगाइनस। अब इसके पश्चात आता है कैलेक्स। कैलेक्स का मतलब बायदल पुंज। और सेपल का मतलब होता है बायदल। बायदल कितने होते हैं? 4 इन 2 बल्स 2 घेरों में होते हैं। एक घेरे में 2 होते हैं और दूसरे घेरे में 2 होते हैं। तो 4 होते हैं बायदल, 2 घेरों में होते हैं, हर घेरे में 2 होते हैं। और पॉलीसिपेलस सभी बायदल स्वतंत्र होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते। पॉलीसिपेलस मतलब स्वतंत्र बायदली। इसके बाद इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है कि जो 2 बायदल होते हैं वो अंदर की रिंग में होते हैं और 2 बायदल बाहर की रिंग में होते हैं, अलग अलग घेरों में 2 होते हैं। इसके बाद करोला या दल पुंज होता है। दल पुंज पेटल का मतलब दल कितने होते हैं? 4। और किस रंग के होते हैं सरसों के दल? पीले रंग के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। तो यहाँ पर येलो कलर भी आप लिख सकते हैं, येलो कलर के होते हैं। और इसके पश्चात पॉलीपेटलस मतलब कि पृथक दली मतलब सभी दल स्वतंत्र होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते हैं। वॉल्वेट एस्टिवेशन मतलब एक दूसरे को पास होते हैं लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, एवॉल्वेट एस्टिवेशन।
और येलो कलर के होते हैं। इसके बाद एंड्रोसियम, एंड्रोसियम मतलब पुंकेसर, नर पुष्प, नर पुष्प को क्या कहते हैं, पुंकेसर, और उसको हम यहाँ लिखते हैं एंड्रोसियम। तो पुंकेसर या स्टेमन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 पुंकेसर होते हैं। और कैसे होते हैं, 2 घेरों में होते हैं, बाहरी घेरे में 2 होते हैं और अंदर के घेरे में 4 होते हैं। तो 2 + 4 लिखते हैं इसको, इकट्ठा 6 नहीं लिखते, 6 पुंकेसर होते हैं लेकिन 2 + 4 लिखते हैं। 2 मतलब बाहर, जो बाहर होते हैं उनको पहले लिखते हैं, जो अंदर होते हैं उनको बाद में लिखते हैं। और टेट्राडाइनमस, टेट्राडाइनमस को हिंदी में कहते हैं चतुर्दीर्घी, मतलब कि 4 जो पुंकेसर होते हैं वो बड़े होते हैं, 2 छोटे होते हैं और 4 बड़े होते हैं। तो टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है, 4 बड़े और 2 छोटे, टेट्राडाइनमस। और एंथर डाइथीकस होता है, एंथर कैसा होता है, डाइथीकस, मतलब कि 2 उसमें चैम्बर अलग अलग होते हैं। इसके बाद गाइनोसियम, गाइनोसियम मतलब कि मादा पुष्प का वर्णन किया जाएगा, ठीक है ना। गाइनोसियम बाइकार्पेली, 2 कार्पल होते हैं, पहले इसमें एक ही कार्पल होता है, बाद में असत्य सेप्टम या असत्य पट बनने के कारण ये बाइकार्पेली हो जाता है। पहले तो एक ही कार्पल होता है, एक ही अंडप होता है, और बाद में 2 अंडप हो जाते हैं, 2 अंडप मतलब कि बाइकार्पेली हो जाता है। तो इसमें जो असत्य पट बनता है, फॉल्स सेप्टम बनता है, उसको रेप्लम कहते हैं। रेप्लम माने असत्य पट, असत्य पट बनने के कारण ये बाइकार्पेली मतलब 2 कार्पल्स हो जाते हैं। यूनिलाकुलर होता है, बीच में सेप्टम बन जाने का अलग हो जाता है, तो फिर ये बाइलाकुलर हो जाता है। तो 1 और 2 ओव्यूल्स इन ईच लाक्यूल, प्रत्येक चैम्बर में 1 या 2 ओव्यूल्स होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं किसी किसी में। पैराइटल प्लेसेंटेशन मतलब कि जो बीजांड लगे होते हैं भित्ति से लगे होते हैं। पैराइटल प्लेसेंटेशन माने भित्ति बीजांडनाश, पैराइटल प्लेसेंटेशन। तो इसमें बीजांड जो होते हैं वो भित्ति से लगे होते हैं, दीवार से लगे होते हैं, तो इसमें पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है। इसके बाद इसमें सभी जो पैट होते हैं, कार्पस जो होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, तो इसको कहते हैं दोनों कार्पस सिन कार्पस। सिन कार्पस माने संयुक्तांडपी, दोनों आपस में जुड़े होते हैं। स्टाइल सिंगल होती है और ओवरी सुपीरियर होती है। ओवरी सुपीरियर माने कि ऊपर की तरफ होती है। पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं, बायदल, दल, पुंकेसर, कैलेस, करोला, एंडोसियम, ये अंडाशय के नीचे से निकलते हैं। तो ओवरी ऊपर हो गई, तो ओवरी क्या होगी, सुपीरियर होती है। तो इस प्रकार से इसमें ये प्रक्रिया होती है। इसके बाद इसमें क्या लिखते हैं, फ्लोरल फार्मूला। तो फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले फ्लोरल फार्मूला में ये एक्टिनोमार्फिक लिखते हैं। एक्टिनोमार्फिक मतलब क्या होता है कि पुष्प के किसी भी डायरेक्शन में काटा जाए तो इसके 2 बराबर भाग बढ़ जाते हैं, तो इसको कहते हैं एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक का इस तरह से निशान लगाते हैं, 0 के अंदर प्लस का निशान, ठीक है ना। ये बाइसेक्चुअल, बाइसेक्चुअल का मतलब ये 0 बनाते हैं, नीचे प्लस और ऊपर ये एरो बनाते हैं, इसका मतलब बाइसेक्चुअल। बाइसेक्चुअल का मतलब मेल फीमेल फ्लावर एक ही में है। इसके बाद के मतलब बायदल, के का मतलब कैलेक्स होता है, बायदल इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैसे होते हैं, 2 + 2 मतलब कि 2 एक घेरे में और 2 एक घेरे में। इसके बाद करोला कितने होते हैं, 4, वो एक ही घेरे में होते हैं, तो 4 इकट्ठा लिख देते हैं। कैलिक्स या बायदल 2 घेरे में होते हैं, तो इसको 2 + 2 लिखते हैं। 2 + 2 का मतलब 2 घेरे में। करोला इकट्ठा 4 लिख देते हैं, तो मतलब एक ही घेरे में है। एंड्रोसियम 2 + 4, 2 + 4 का मतलब 2 बाहर की तरफ छोटे हैं और अंदर 4 बड़े होते हैं, क्योंकि इसका क्या टेट्राडाइनमस, टेट्राडाइनमस बताया, 4 बड़े होते हैं। गाइनेसियम बाइकार्पेटली 2, बाइकार्पेट में बाई मीन्स 2, दोनों आपस में जुड़े होते हैं, तो ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ब्रैकेट का मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, और नीचे लाइन खींच दी तो ये ओवरी सुपीरियर होती है। तो इस प्रकार से ये फ्लोरल फार्मूला होता है, इस तरह लिखा जाता है। अब ये फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं, पुष्प आरेख, इसको पुष्प आरेख कहते हैं या फ्लोरल डायग्राम। अब फ्लोरल डायग्राम में क्या होता है, सबसे पहले जैसा बनाते हैं वर्णन करते हैं वैसे लिखते हैं। सबसे पहले कैलेक्स, बायदल, बायदल कितने थे, 4, तो 2 एक घेरे में
दो ये बाहर, दो एक घेरे में, और अंदर की तरफ ये दो एक घेरे में, है ना। तो ये दो एक घेरे में और दो एक घेरे में, तो ये दो घेरे में कैलिक्स हो गए। करोला इसके बाद होते हैं, ये चारों एक घेरे में, 1 2 3 4, चार एक घेरे में। और इसके बाद पुंकेसर या एंड्रोसियम, कितने होते हैं? 6, दो बाहर के घेरे में, चार अंदर के घेरे में। जो बाहर के घेरे में होते हैं छोटे होते हैं, तो दो ये छोटे हैं जो बाहर की तरफ हैं, चार अंदर की तरफ ये बड़े हैं। तो ये टेट्राडाइनमस होता है, चार बड़े होते हैं, दो छोटे होते हैं। तो दो बाहर की तरफ छोटे बना दिए और चार अंदर की तरफ ये बड़े पुंकेसर होते हैं। और इसी के बाद बीच में ये ओवरी बनाते हैं, बाइलैकुलर होती है तो बीच में लाइन खींच देते हैं, तो ये दो चैम्बर हो जाते हैं। और ये दो ओव्यूल लगे, हर एक चैम्बर में एक एक ओव्यूल लगा, एक ये, और दो दो भी हो सकते हैं, तो दूसरा या इधर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें अर्ध तकनीकी भाषा में ये पुष्प का वर्णन किया जाता है। इसे सेमी टेक्निकल लैंग्वेज या अर्ध तकनीकी। इसकी जो ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी का अलग अलग वर्णन हम पहले कर चुके थे, बता चुके थे, और उसी के बाद हम लोग इसको फैमिली को पढ़ रहे हैं, क्रूसीफेरी को। तो ये फैमिली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये है तो फर्स्ट ईयर में, लेकिन इंटर में ये प्रैक्टिकल में भी पूछी जाती है। तो इस फैमिली के डिस्क्रिप्शन को, इसका फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और पूरा डिस्क्रिप्शन अपनी फेयर कॉपी में अच्छी तरह से नोट करेंगे, क्योंकि ये इंटर में भी काम आएगा। तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम से शुरू करते हैं, पूरा इसका वर्णन करते हैं एंड्रोसियम तक, लास्ट में फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम इसका बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ क्रूसीफेरी फैमिली। क्रूसीफेरी फैमिली के बाद इसमें अगली जो फैमिली है फैबेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।